गैर मुसल्लह होना मुमकिन नहीं, ये किसका कहना है? और इस आखिर ऐसी पेशरफ्त क्या हुई है जिस पर यह कहा जा रहा है कि गैर मुसल्लह होना मुमकिन नहीं? किसकी तरफ से कहा गया है और किस पेशरफ्त के जवाब में कहा गया है? दरअसल ये हमास का कहना है। जब ट्रंप के गजा अमन मंसूबे के हवाले से तजवीज़ पेश की गई, जिस पर हमास ने अभी बाज़ाब्ता तौर पर यह कहा है कि ट्रंप के गजा अमन मंसूबे को हमास मुस्तरद कर देगी। सीनियर रहनुमा हमास की तरफ से ये बात कही गई है। दरअसल हमास के लिए ट्रंप के मंसूबे की एक अहम शर्त, कई मंसूबे थे। पिछले दिनों आप ने सुना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप और साथ ही साथ इसराइल ने साथ में मिलकर एक 21 नुकाती तजवीज़ बनाई है दोनों के दरमियान, यानी फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान, ताकि जंगबंदी हो जाए और जो यरगमाल बनाए गए लोग हैं उन्हें वापस इसराइल छोड़ दिया जाए, उनकी रिहाई करा ली जाए और जो गज़ा में सूरत हाल है वो सूरत हाल बिल्कुल आम हो जाए जैसे दिगर मुल्कों की रहती हैं, दिगर शहरों की रहती हैं। बमबारी ख़त्म हो और जो फ़लस्तीनी लोग हैं, गज़ा के लोग हैं, अमन चैन से रहने लगे और सिटी खूबसूरत दिखने लगे। इसको लेकर एक प्लान की तजवीज़ की है डोनाल्ड ट्रंप ने, और वो शर्तों के साथ, उसमें 21 नुकात जो है, 21 शराइत जो हैं, 21 तजवीज़ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी गई हैं। तो उन तजवीज़ पर हमास की तरफ से शुरुआती तौर पे जो रद्द-ए-अमल आया है वो ये सीनियर रहनुमा की तरफ से कि जो अमन मंसूबे के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने तजवीज़ 21 नुकाती दी हैं उन्हें हम मुस्तरद कर देंगे। कर दिया नहीं है, कर देंगे। हमास के लिए ट्रंप के मंसूबे की एक अहम शर्त क्या है, जिस पर हमास ने कहा है कि जब हम इस तमाम तजवीज़ को पढ़ेंगे तो आने वाले दिनों में हम तजवीज़ को मुस्तरद कर देंगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर 21 तजवीज़ में कह क्या रहे हैं ट्रंप, वो जान लेते हैं। इस अहम शर्त की अगर बात करें तो इस डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे की एक अहम शर्त ये है कि गैर मुसल्लह होना, यानी हमास से डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि वो हथियार छोड़ दें, हथियार डाल दें। हथियार डालने का मुतालबा एक अहम शर्त के तौर पर शामिल किया गया है, जो कि हमास कह रहा है कि कबूल करना मुमकिन नहीं होगा इस शर्त को। और इसके अलावा हमास गज़ा में इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स यानी ISF की तैनाती की भी मुखालिफत कर रही है, जिसे वो एक नई किस्म का कब्ज़ा तस्वुर करती है, क्योंकि इसमें यह शर्त भी शामिल की गई है कि इसराइल की तरफ से एक तरह की फ़ौज होगी जो ISF उसका नाम दिया गया है, जिसका इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स को तैनात किया जाएगा, जो देखरेख करेगी पूरे गज़ा की, जिसे आपको बताएं कि इस शर्त को हमास मान रही है कि एक किस्म का कब्ज़ा होगा। काबिज़ इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने पीर को व्हाइट हाउस में होने वाली बातचीत के दौरान ट्रंप के मंसूबे को कबूल कर लिया था। ताहम हमास ने ताहाल कोई बाज़ाब्ता जवाब नहीं दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जंगबंदी मंसूबा जो तहरीक है वो हमास को पेश भी कर दिया गया। देखिए, इस पर एक अहम पेशरफ्त हुई है और सालसी का किरदार कौन अदा कर रहा है? कतर। और कतर को ही फ़ोन जब लगाया गया था व्हाइट हाउस से डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में, तब बेंजामिन नेतन्याहू ने कतर से माफ़ी मांगी और माफ़ी मांगने के बाद इसराइल ने कहा कि हम इस 21 नुकाती तजवीज़ अमन मंसूबे पीस मंसूबे पर हम अमल करते हैं, हम हामी भरते हैं, अब इसे आगे बढ़ाया जाए। तो अब कतर ने सालसी का किरदार अदा करते हुए हमास को ये तजवीज़ जो है, ये शर्तें जो हैं पीस की, ये हमास का ये कहना है कि कतर का ये कहना है कि हमने हमास के सामने पेश कर दिए। कतर की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने ऐलान किया है कि गज़ा में जंगबंदी के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मंसूबा तहरीक जो है वो हमास के सुपुर्द कर दिया गया है। और कतर की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान, इनका नाम माजिद अंसारी है, अल अंसारी, उन्होंने कहा है कि कतर और मिस्र ने हमास को जंगबंदी मंसूबा पेश कर दिया है और हमास ने इसका जायज़ा लेने का वादा किया है। और कतर की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने मज़ीद कहा है कि हमास के मुज़ाकरातकार ने अमरीकी मंसूबे का जायज़ा लेने का वादा किया है। कतर की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है कि जंगबंदी मंसूबे में पहला कदम फ़रीक़ैन के दरमियान समझौता है और हमने अमरीकी सदर से जो सुना है उसके मुताबिक नेतन्याहू ट्रंप मंसूबे से मुत्तफ़िक़ है। उन्होंने कहा है कि मिस्र के इदारे इंटेलिजेंस के सरबराह पीर को हमास के इजलास में शरीक थे और आज तुर्की भी शिरकत करेंगे। अल अंसारी ने ताकीद की कि साथ ही कहा कि इसराइल की माजरत खाही के सिलसिले में हमारी तरजीह कतर का इक़्तिदार आला और शहरियों और इस मुल्क में मुकीम अफराद का तहफ़्फ़ुज़ है। इन्होंने कहा कि इसराइल के हमले के सिलसिले में कतर का कानूनी हक़ महफूज है,
यानी जब माफ़ी मांगते हुए इस्राएली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू नज़र आए तो इस मौके पर कतर की तरफ से एक बात कही गई, वो ये कि जब इस्राएल ने हमला किया था तो हमले के बाद कतर के पास एक कानूनी हक महफूज है, उस कानूनी हक का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कहा गया, एक तरह से इसे ऐसे समझा जा सकता है कि एक इंतबा दिया गया है, चेतावनी दी गई है कि आप ऐसा मत समझिए कि उस हमले को हम भूल गए हैं, बल्कि आप ज़रूर इसको जहन में रखिए कि हमारे पास कानूनी खद्दोख्याल है और कानूनी इख्तियारात बचते हैं जो हम आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकते हैं, भले ही हमने आपको माफ़ी दे दी हो। और ये जो पेशरफ्त अहम हुई है वो हमने देखा कि मिडिल ईस्ट में कहीं ना कहीं सनसनी मचाती हुई दिखाई दी कि वो इस्राएल जो कई ममालिक से एक साथ लोहा लेता हुआ दिखाई दिया, कई ममालिक के सामने के ऊपर दबंगई जाहिर करता हुआ दिखाई दिया, हिटलर जैसी कोशिशें करता हुआ दिखाई दिया, वो इस्राएल अब झुकते हुए नज़र आ रहा है। जो सियासी मुबस्सरीन हैं उनका ये कहना है कि ज़रूर इसमें कोई चाल हो सकती है या फिर हो सकता है कुछ और कोशिशें की जा रही हों, इसके पुष्ट पनाही जो कि सोचने और समझने की ज़रूरत है। इस्राएल इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है, क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले दिनों हमने देखा था कि 72 घंटों के अंदर 10 से ज़्यादा हमले, और 10 से ज़्यादा एक जगह पर हमले नहीं, 10 से ज़्यादा ममालिक को टारगेट इस्राएल ने किया था। तो सवाल यही उठता था कि आखिर इतने छोटे से आबादी वाले इस्राएल ने हर किसी से ठान ली है लड़ाई करने की, तो क्या वो आइसोलेट नहीं हो जाएगा? क्योंकि इसका यूएनओ में भी जिक्र कहीं ना कहीं करते हुए इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू दिखाई दिए कि उन्हें मालूम है कि वो आइसोलेट हो चुके हैं। इसराइल को ये पता है कि सबसे जब लड़ाई करेंगे चारों तरफ से अलग अलग सतह पर, जब वो मिसाइल और ड्रोन अटैक करेंगे तो जाहिर सी बात है जवाबी अटैक भी उनके पास आएगा और हर तरीके से उन्हें दबाव महसूस कराने की कोशिश की जाएगी, चाहे वो माशी दबाव हो, चाहे वो सियासी दबाव हो, चाहे वो ट्रेड की ज़रिए दबाव देने की बात हो। और इंटरनेशनल खींच भी कहीं ना कहीं इस्राएली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को दिखाई दिया, सामना उसका करना पड़ा जब यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में UNGA में वो खिताब करने के लिए पहुंचे थे। उस वक्त हमने देखा कि कई जो कारकुन थे, मेंबर्स थे, वो उठते हुए बाइकआउट करते हुए नज़र आए थे उनका खिताब का, उनकी तकरीर का, बेंजामिन नेतन्याहू का। और हमने देखा कि एक हूटिंग भी होती हुई दिखाई दी थी। तो उस वक्त भी उन्हें बड़े पशेमानी का सामना करना पड़ा था बेंजामिन नेतन्याहू को। उस वक्त भी शायद उन्हें एहसास हो गया होगा, शायद हो सकता है कि उस इंसिडेंट के बाद ये थोड़ी सी नरमी दिखाई दे रही है इस्राएली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के इस किरदार में कि वो कतर से उन्होंने माफ़ी मांगी है। कतर से माफ़ी मांग कर अब ये कह रहे हैं कि 11 हमारे ये मंसूबे हैं जिसके लिए मैं रेडी हूँ, डोनाल्ड ट्रंप ने बनाया है, अब इसे पहुँचा दीजिए हमास के पास। हमास के पास पेशरफ्त कतर की तरफ से पहुँचा दी गई है और उस पर यह कहा गया है कि आपने माफ़ी तो मांगी है लेकिन हमारे पास कानूनी हक महफूज है। इसका मतलब ये है, ये भी समझा जा सकता है कि कतर ये कह रहा है कि आप चतुराई भले कर लें लेकिन आपने माफ़ी मांग ली है, हो सकता है चालाकी आप कर रहे हो, लेकिन आप ये मत समझिएगा कि हम भूल गए हैं वो हमला, हमें वो हमला याद है, हमारे पास कानूनी हक महफूज हैं, हम उनका इस्तेमाल कभी कर सकते हैं और दूसरी तरफ कभी ना कभी कर सकते हैं। और दूसरी तरफ जो ताज़ा पेशरफ्त ये हुई है 21 तजवीज़ को लेकर, उसको लेकर आपको बताएं कि हमास की तरफ से सीधे तौर पर तो नहीं, बाज़ाब्ता बयान तो नहीं जारी किया गया, लेकिन ये कहा गया है कि जो पहली शर्त है, पहली दूसरी शर्त हमने पढ़ी, उससे ही लग रहा है कि हम ये कबूल नहीं कर पाएंगे ये शर्त।